नमस्कार और वेलकम बैक। भारत की एक सीक्रेट आर्मी है जिसने तंग करके रखा है चाइना को। भाई आप मेरी खुशी से समझ सकते हैं कि मुझे खुशी कितनी है। और बैठ के कहाँ बना रहा हूँ वीडियो, वो भी चीन के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि खुशी इतनी है मैंने कहा यार ऐसी तैसी फ्राई चाइना, जो होगा देखा जाएगा। वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि हुआ क्या है। दोस्तों, भारत ने एक डिजिटल आर्मी को खड़ा कर लिया जिसने चाइना की ग्रेट वॉल को 3 हफ्तों में तबाह करके रख दिया है। अब ये हुआ क्यों, वाई एंड वाई नाउ, ये सडनली इतना एक्सप्लोड हो गया पूरा सोशल मीडिया कि चाइना की जो पूरा एक्सपोज करके रख दिया कि रियल चाइना क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, हो क्यों रहा है और इसमें अब आगे जाकर चाइना क्या करेगा। चाइना ने ऑलरेडी जो ये अकाउंट्स यहाँ पे बड़े पॉपुलर हो रहे थे चाइना में, उसको डिलीट करना शुरू कर दिया है। डरा इतना हुआ है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। दोस्तों, 50 साल की मेहनत है चाइना की। उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा की मशीन को खड़ा किया जो पूरे दुनिया में चाइना के लिए एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। चाइना के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, ये आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि भारत की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिके हुए, ये कभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, ना मुसलमानों के और ना ही कम्युनिस्ट के। उसका रीज़न है पैसा मिलता है इनको। लेकिन मैं आज गर्व से बता रहा हूँ आपको कि जो भारत के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर 3 हफ्तों में ये जो पूरा का पूरा इनका एक कबाल था उसको तोड़ के रख दिया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं कर रहा इन चीज़ों को और चाइना में मातम है। कोई सोल्जर्स यूज़ नहीं किए, कोई स्पाई की एजेंसी हमने यूज़ नहीं करी, ना ही गवर्नमेंट का कोई ऑपरेशन है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सपोर्ट है। ऑर्डिनरी भारतीय, उन्होंने एक आर्मी खड़ी कर ली है। स्मार्टफोन्स उनके हाथ में हैं, 4G का डाटा है या 5G है उनके पास, और लगे हैं वाट लगाने के लिए। उन्होंने फायरवॉल को तोड़ा, जो चाइना का फायरवॉल है उसके अंदर एंटर किए और वहाँ पे जो चाइना के जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसलिए चाइना आज बिल्कुल घबराया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी क्या है और ये क्या कर क्या रहे हैं और अब हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सारा कुछ रखूंगा आपके सामने। पहले जाते हैं मई 2025। आपको याद है हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जहाँ पर 9 से ज़्यादा जो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको हमने तबाह कर दिया। मिलिट्री का ऑपरेशन था जो सिर्फ 24 या 25 मिनट में ख़त्म हो गया। डिसाइसिव था, सर्जिकल था और इफेक्टिव था। पाकिस्तान को घुटनों में लेके आने के लिए वो बहुत थे 25 मिनट। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हुई। वो क्या था, जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, कुछ घंटों के बाद जो चाइना का स्टेट मीडिया है, मैंने कवर किया था उस वक्त पूरा का पूरा डिटेल में कि चाइना में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पूरा एक्शन में आ गए। ग्लोबल टाइम्स है, शिन्हुआ है या CGTN है, जो इनके माउथ पीसेज हैं, उन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। AI से उन्होंने इमेजेस को जनरेट किया, फेक वीडियोस बनाई कि एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया है, देखिए जला हुआ भारत का राफेल पड़ा है यहाँ पर। यह क्लेम किया गया कि ये जो चाइना के जो जितने भी हथियार थे पाकिस्तान के पास, उन्होंने हमारे राफेल्स को गिरवा दिया। वही नैरेटिव इन्होंने चाइना में भी स्प्रेड किया और पूरे दुनिया में उसको स्प्रेड करने में मदद करी पाकिस्तान की। डिस इंफॉर्मेशन एट इंडस्ट्रियल लेवल स्केल के ऊपर मिलियंस ऑफ लोग एक ही चीज़ को स्प्रेड कर रहे थे, ताकि जो भारत के लोग हैं उनको लगे कि भारत की जो मिलिट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। गोल 2 चीज़ों का था। पहला था कि जो चाइना का जो वेपन्स है उसे सुपीरियर दिखाना ताकि उसकी सेल्स बढ़े, और दूसरा था भारत को ह्यूमिलेट करना पूरे दुनिया में और पाकिस्तान को जीत इन्होंने दिलवानी थी। भारत की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। क्या किया, हमने जो चाइना के जो एक्स के अकाउंट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स है, शिन्हुआ है, इनको हमने ब्लॉक कर दिया। सिर्फ ब्लॉक किया, इतना वीक रिस्पॉन्स था हमारा कि उनको हिट बैक नहीं किया उसी वे में जैसे वो कर रहे थे। लेकिन एनीवेज जो हुआ सो हुआ। अब पाकिस्तान जो है वो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जो वॉर है, नैरेटिव वॉर, उसको जीत गया इंटरनेट के ऊपर। अब ये आप पाकिस्तानियों से पूछेंगे, वो बोलेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो हम जीते थे। वैसे ही जैसे राहुल गंदगी रोज बोलता है कि प्रधानमंत्री मैं ही हूँ इंटरनेट के ऊपर। PM का मतलब आपको मालूम है, कांग्रेस के अंदर PM का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, इसलिए उन्होंने बोला हमारा PM कैंडिडेट वो राहुल है। एनीवेज उनका PM और हमारे PM में बड़ा फर्क होता है, मुसलमानों में और हिंदुओं में यही फर्क है। दोस्तों, अब आते हैं कुछ डॉट्स जो मिसिंग है, उसको मैं जोड़ता हूं आपके सामने। एक कोऑर्डिनेटेड, कई सालों से एक कोऑर्डिनेटेड चाइनीज इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है जो रन करता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो अमेरिका हो, इलेक्शंस हो, वो अमेरिका हो, UK हो, कनाडा हो, भारत हो, जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं
उसके अंदर ये पूरा डिस इन्फॉर्मेशन का एक ऑपरेशन ये चला रहे हैं। एंड अगर आपको याद होगा, जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी थी, मेरी पहली या दूसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैं वोकल था इसके ऊपर, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग भी किया था कि किस तरह से भारत का मीडिया बिका हुआ है, कैसे हमारे सोशल मीडिया में ये डिस इन्फॉर्मेशन का ये काम करते हैं और चाइना वाले भारत को डिमीन करने के लिए यहाँ पे वीडियोस दिखाई जाती हैं कि भारत में देखिए ट्रेन जा रही है, उसके छत के ऊपर लोग बैठ के और साइड पे लटक के जा रहे हैं। वो वीडियोस बांग्लादेश और पाकिस्तान की हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि ये ट्रेन्स इंडिया में आज भी ये बुरा हाल है। जब भी मैं यहाँ जाता हूँ कहीं भी, तो मुझे पहले पूछते हैं कि अभी भी आप ट्रेन के ऊपर बैठ के जाते हैं कि अंदर बैठ के जाते हैं। ये हालत है क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा इन्होंने स्प्रेड किया हुआ है कि भारत गंदा है, यहाँ पे ट्रेनों का सिस्टम देखिए, सिविल सेंस नहीं है, ये सब कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब ये जो सारी चीज़ें थी वो बड़ी बड़ी मैथोडोलिकली ये डॉक्यूमेंट करके ये इसको प्रेजेंट करते थे। मार्च 2026 इसमें जो हमारा डिफेंस रिसर्च का जो विंग है भारत का, उन्होंने बोला भी कि चाइना जो है कंटेंट को कैसे क्रिएट करता है एक्स के ऊपर मैंड्रीन में, उसके बाद मैंड्रीन में डालने के बाद जो एक्स है उसे ट्रांसलेट करता है। अगर आप दिल्ली में बैठे तो इंग्लिश में, बंगाल में बैठे तो बंगाली में, साउथ में बैठे तो तमिल में, तो इस तरह से डाउट करके आपको फीड किया जाता है कि कैसे भारत गंदा कंट्री है। नैरेटिव्स हमेशा ही सेम होते हैं, भारत गंदा है, भारत गरीब है और यहाँ पे कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे जब मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी के पास, वो पहले पूछेंगे आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए जो राहुल गंदगी बोलता है आप कौन जात हो, वही चीज़ मेरे से पूछी जाती है चाइना में, आप कौन जात हो। आप समझ सकते हैं कि ये जो नैरेटिव है वो कहाँ से बन के राहुल गंदगी के पास पहुँचा। भारत की स्ट्रीट्स के ऊपर जो फूड है वो कितना डेंजरस है, कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है। भारत के हॉस्पिटल्स कितने 100 साल पुराने हमारे हॉस्पिटल हैं। ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर स्प्रेड की जाती हैं हर रोज़, चाइना में भी और दुनिया में। दोस्तों जो ऑपरेशन था ये जानबूझ के किया गया कि भारत की जो सॉफ्ट पावर बढ़ती जा रही है इसको तोड़ना है ताकि टूरिज्म खत्म हो जाए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसे डैमेज हो, और दूसरा जो इंडिया है वो हमेशा डिफेंसिव रहे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करे। और मैंने एक मुहिम शुरू करी हुई है चाइना के अंदर। वो क्या है? मेरी मुहिम एक ही है सिंपल, कि मेरे जो हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे जो एक्चुअल वहाँ पे जो आज की वीडियोज़ हैं मैं बना के यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ। ये बोलते हैं वाकई में इंडिया है, ये एआई की वीडियोस तो नहीं है। मैं क्या नहीं, जो आपकी गवर्नमेंट दे रही है आपको वो एआई की वीडियोस है, ये एक्चुअल इंडिया है। अब ये तो हो गया जो चाइना करता रहा अब तक, इसका नैरेटिव चलता रहा। अब भारत या चाइना में बैठ के मैं ऐसी वीडियोस स्प्रेड करता हूँ तो भारत का काम हो गया। दूसरी तरफ से एक और चीज़ है, जो भारत में जो ये चाइना स्प्रेड करता चीज़ों को, उसको एम्पलीफाई कौन करता है? उसको एम्पलीफाई करता है यही लिबरल इकोसिस्टम, उसको एम्पलीफाई करता है चाइना की बातों को, जैसे राहुल गंदगी करता है वही हमारे मीडिया का हाल है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि वेस्टर्न मीडिया वाले भारत की मीडिया में जो स्प्रेड किया जा रहा है उसको वो दिखाते, देखिए भारत की मीडिया क्या बोल रही है। लेकिन अभी सारा स्क्रिप्ट चेंज हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट पॉलिटिकली नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं है। ये गुस्सा था हमारे जैसे लोगों का, मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, वो फेड अप थे कि यार इतना टारगेट करके हमारे कंट्री के खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा है, ये हमारे लिए ह्यूमिलेशन है, क्यों ना हम इसको हिट बैक क्यों नहीं करते। हमने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, जो भारतीय हैं उन्होंने जाकर चाइना का जो इंटरनेट के ऊपर एक वॉल है जिसको तोड़ना मुश्किल है, एक ही चीज़ किया, इनके जितने भी डोइंग है, वेबो है, रेड नोट है, उसके ऊपर जाकर पोस्टिंग्स करनी शुरू कर दी भारत की फेवर में वीडियोस को। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो चाइनीज़ यूज़ करते हैं हर रोज़। परफेक्ट इमेज दिखाई जाती है दुनिया को कि चाइना कितना ग्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो ग्लीमिंग नहीं है, हाई स्पीड की ट्रेन्स नहीं हैं, लोग हंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। ये मिरेकल इकॉनमी आपको दिखाई देती है, वो भी है। लेकिन उसके पैरेलली मैंने कई बार वीडियोज़ बनाई है कि आपको जो सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं वो एक्चुअल चाइना नहीं है, उसके पीछे जो गंदगी है वो है एक्चुअल चाइना, जिसे चाइना छुपाने के लिए ये सारे काम करता है। अब इंडियंस ने क्या किया, भारतीय एक ही काम किया, इन्हीं के जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसके ऊपर गए चाइनीज़ में, वहाँ से जो फुटेज थी पुरानी चाइना की गंदगी की उसको निकाला, या आज की भी रियल फुटेज को निकालकर बिना फिल्टर किए उसे वायरल करना शुरू कर दिया। अब आपके पास जितने सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको चाइना की गंदगी, पिछड़ापन वो दिखाई देता है। मैं पहले बोला आपको, जो मेन रोड्स हैं
वहाँ पर बहुत अच्छी इन्होंने एक डेवलपमेंट करी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल चाइना है उसके पीछे क्रैम्प्ड अप है, जहाँ पर करोड़ों लोग छोटी छोटी गलियों में वो वहाँ पे रहते हैं। उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और जो रिवर्स हैं, कई रिवर जो मेन सिटीज़ में हैं वो तो बिल्कुल हैं, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन जो विलेजेस हैं या कोई जो पिछड़े हुए प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। और इसलिए वो सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे फूड हाइजीन है, मेन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन स्ट्रीट के ऊपर जो फूड है यहाँ पर भी हाइजीन की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें लोगों ने, भारतीयों ने चाइना की ही वीडियोस को निकालकर उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ पर कंटेंट को क्रिएट करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, वो सारा कुछ इन्होंने बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, कंटेंट फेक नहीं है, फैब्रिकेटेड भी नहीं है। जो चाइना ने किया उन्होंने फैब्रिकेट करके चीज़ों को दिखाना शुरू किया, हमने वो काम नहीं किया। चाइना ने 50 साल लगाए हैं उन चीज़ों को फैब्रिकेट कर कर आपके दिमाग में डालने के लिए कि चाइना बहुत बड़ा तरक्की कर चुका है, भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। और चाइना ने खुद क्या किया, इस सारे नैरेटिव को, जो उनकी सच्चाई है, उसको छुपा के रखा एक फायरवॉल के पीछे। अब भारतीय, आपको मालूम है, ब्रिलियंट होते हैं। हमने भी पूरी टूल किट को जो उन्होंने हमारे ऊपर यूज़ करी, हमने उनके ऊपर यूज़ करनी शुरू कर दी। जो ये वेस्ट का ये लिबरल, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, अब ये क्या कर रहा है, ये भारत को हमेशा बोलता रहा जातिवाद, कास्ट सिस्टम, नॉर्थ साउथ, इसमें हमें डिवाइड करने की कोशिश करी और ये दिखाया कि भी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं। और हमेशा ही उन्होंने भारत की क्रेडिबिलिटी को अटैक करने की कोशिश करी, हर फोरम में, हर वीडियो में। ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग होता था। अब हमारे जो ट्विटर के वॉरियर्स हैं, आर्मी बोल रहा हूँ मैं उनको, जो भारतीय इनविजिबल आर्मी है, वो लेके उन्होंने वेपन यूज़ किया ट्विटर को, और उन्होंने पूरी फ्लिप को टर्न अराउंड कर दिया। क्या किया उन्होंने, पहले तो जो वहाँ पर जो पिछड़े हुए जातियाँ हैं चाइना के अंदर, जैसे यहाँ पे हान है, वो तो बहुत पावरफुल हैं, जो बाकी के हैं उनको बोलने की भी आज़ादी नहीं है। या जैसे शिनजियांग है, वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल है, उन चीज़ों को निकाल कर सोशल मीडिया पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको बाहर निकाला और एक हैशटैग निकाल दिया, चाइनीज़ कास्ट सिस्टम नाम दिया गया उसका। और कुछ ही दिनों में ये हैशटैग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको सारी वीडियोस चाइना की गंदगी की, पिछड़ेपन की आपको दिखनी शुरू हो गई। किया क्या, हमने एक्चुअल फैक्ट्स निकाले, चाइना के सोशल जो हायरार्की है, पुराना जो सिस्टम था इनका कास्ट का, उसको बाहर निकाला, जो आज भी प्रैक्टिस के अंदर है, और उसे एग्रेसिवली हमने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो आयरनी था वो सर्जिकल था। हमने ऐसे हिट किया इनको कि इनकी पूरी जो इमेज थी उसको तोड़ के रख दिया। तो अब जो रिस्पॉन्स था चाइना की तरफ से वो डेवस्टेटिंग था। अब ये वो पार्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रही। चाइना के जो सोशल मीडिया है वो पैनिक के अंदर है। यहाँ पर जो बिहेवियरल सिग्नल्स हैं वो क्लियर हैं, क्योंकि चाइना के लोग वो खुद देखने शुरू कर दिया उन्होंने इस वीडियोस को, जो भारतीय पोस्ट कर रहे हैं एज चाइनीज़। पोस्ट करने के बाद देखते हैं कि यार चाइना इतना गंदा है, हम तो कभी देखा नहीं है। अब जो चाइना के लोग हैं उन्होंने एक अकाउंट बना दिया जिसका नाम था चिंडिया। चिंडिया के नाम के अंदर चिंडियन, CHINDIAN, ये चिंडियन अकाउंट बनाया और उसमें डालना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना को चाहिए कि भारत की गवर्नमेंट से बात कर ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसे डीएस्केलेट कर देना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है एक दूसरे की गंदगी दिखाने की। अच्छा जी, 50 साल से आप हमारी गंदगी दिखाते रहे, हमने अभी शुरू किया है तो आपका 25 मिनट में आपका वही हाल हो गया जैसे पाकिस्तान का हुआ था। दोस्तों, ये है आयरनी। जब आप उसी भाषा में जवाब देंगे तो सामने वाला नीचे झुकेगा। मैं कितनी बार मोदी जी की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे के मैं थक गया हूँ कि मोदी जी पुरुषोत्तम राम बनना बंद कर दीजिए। आप राम बनना चाहते हैं, पुरुषोत्तम राम तभी बनेंगे जब आप रावण का वध करेंगे, उसके पहले आप राम ही कहलाएंगे। अब गवर्नमेंट ने तो सुना नहीं, लेकिन वॉरियर जो थे भारत के, उन्होंने हमारी बात सुनकर वे काम करना शुरू कर दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि यह चाइना की वाट आपने लगानी शुरू करी और इनको हिला के रख दिया। जब आपका दुश्मन और आपके ऑर्डिनरी सिटीजन्स सीज फायर की बात करें कि यार लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है, हम भी आपके गंदे कंटेंट को डिलीट कर देते हैं, आप भी कर दीजिए, इसका मतलब है आपने युद्ध को जीतना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट करा, ये जितना लिबरल कबाल है भारत का, लिब्रांडो मीडिया, उनका रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी वीडियोस के ऊपर साइलेंस है। लेकिन जब भारत के खिलाफ कोई वीडियो बनाई जाती है तो ये सिविल सेंस और उसके ऊपर लंबी लंबी वीडियोस, रबिश कुमार वाला रबिश क्रिएट करना शुरू कर देता है।
लेकिन चाइना के रबिश के ऊपर ना राहुल गंदगी बोला और ना ही रविश कुमार बोला। इकोसिस्टम बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है, ना तो चाइना के कास्ट सिस्टम के ऊपर बोल रहे हैं ना ही गंदगी के ऊपर। दोस्तों ये है इनका डबलपन जो आपको आपके सामने एक्सपोज करता है। बट अब है चाइना की टर्न। आपको क्या लगता है कि चाइना चुप करके बैठा रहेगा? ऐसा भी नहीं है। अब इनका जो चाइना है वो क्या करेगा, आपको हिटबैक करेगा। रीज़न बीइंग भारत के पास ग्रेट वॉल नहीं है, जो वैसा भारत के पास नहीं है। हमारे पास भी वीकनेसेस हैं और चाइना क्या करता है, चाइना हमारी ही इंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई करने के लिए अब ये केओस को क्रिएट करेंगे भारत में, कि भारत में केओस है, इसको और केओस को कैसे यूज़ किया जाए। ये एक फीचर है जो चाइना माहिर है इन चीज़ों में। जो भारतीय नॉर्मल भारतीय हैं उन्हें नहीं समझ आता कि यार ये तो एम्पलीफाई किया जा रहा है, पीछे पैसे करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं इन चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए। जो आज हमारे भारतीय लोग कर रहे हैं वो बिना पैसे के कर रहे हैं, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कर रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए, बिना किसी सपोर्ट के। और मेरा जैसे लाजमी तो कोई यहाँ पे ना QR कोड देता है, ना ही अपना वो पेटीएम का नंबर देता है कि मुझे भीख भेज दीजिए। वो काम सनातनी कर नहीं सकता दोस्तों। ये काम गर्व से हम सनातनी रहे हज़ारों सालों से, हम वैसे ही रहेंगे बिना भीख के। वो हिंदू हैं जो भीख मांगते हैं QR कोड देकर। अब कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारी कंट्री में, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है कि आप चाइना को एक्सपोज कीजिए, कोई बजट भी नहीं है इसके लिए, ना ही कोई ऑफिशियल ऑपरेशन अभी हो रहा है। अभी हो क्या रहा है, सिर्फ जो है सिमेट्रिक वे से हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है IT में भारतीय मास्टर्स होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, जो चाइना ने हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया में किया, हमने उनके सोशल मीडिया में करना शुरू कर दिया। और इनका जो सोशल मीडिया के अंदर जो वॉल था उसको क्रैक हमने करना शुरू कर दिया है। अब एक और चीज़ है, उनका नैरेटिव था, हमने काउंटर नैरेटिव उन्हीं की भाषा में हमने दिया। अब जब चाइना और पाकिस्तान जब ये कंटेंट का फार्मिंग करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, उसको पुश करते हैं कि भारत गंदा है, डर्टी है, पुअर है, हमने भी वही काम कर दिया। यानी कि टिट फॉर टैट हमने करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सोने पे सुहागा एक काम और हो गया, जो वेस्टर्न वीलॉगर्स हैं अब वो भारत में आ रहे हैं। अब देखिए उल्टा काम कैसे हो रहा है, कैनेडियंस, यूरोपियंस, अमेरिकन्स वो भारत में आ रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाते हैं कि वो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए। भारत के हॉस्पिटल्स को दिखाया जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैसे सस्ता है, कैसे अब आपने आज बोला हॉस्पिटल को और आपको 1 घंटे में आपको हॉस्पिटल के अंदर आपको एडमिशन मिल गया। जबकि उनका जो अपना जो सिस्टम है अमेरिका का, UK का, वो टूटा हुआ है। वहाँ पर अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए और आप उनको इन्फॉर्म करें कि मुझे हार्ट अटैक है, वो बोलते हैं 3 महीने के बाद आना। भारत में 3 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचकर आपको ले जाती है। तो जब वो वीडियोस बनाते हैं कि सस्ता कितना है और कितना मॉडर्न यहाँ पे सिस्टम है, ये मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं ग्लोबली। तो जो पाकिस्तान का, चाइना का नैरेटिव था भारत को गंदा दिखाने का, वो डिसमेंटल हो रहा है। कैसे? क्योंकि हमने इसके ऊपर रुपए नहीं लगाए, वो खुद लोग बना रहे हैं वीडियोस को। और हमारे जैसे लोग ऑलरेडी चाइना में बैठकर ये वीडियोस को स्प्रेड करते हैं। मैं तो यहाँ पर कई बार जब पब्लिक फोरम्स में जब मैं बात करने जाता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ उनको, ये है भारत नया, आइए भारत के अंदर आप तरक्की कर सकते हैं, वहाँ पे जॉइंट वेंचर्स कीजिए। दोस्तों जो रियल इमेज है वो छुपाई जाती है हाँ यहाँ पे चाइना में, और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था काम, लेकिन नहीं किया। एनीवेज गवर्नमेंट की अपने मजबूरियाँ हो सकती हैं। अब हो क्या रहा है, काउंटर नैरेटिव क्या है, चाइना नहीं छोड़ेगा आपको, अब वो दंगे करवाएगा। अब मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है चाइना काम कैसे करेगा। अब वो नैरेटिव्स को और तेज़ी से स्प्रेड करवाएगा राहुल गंदगी के थ्रू से। मुझे मालूम है राहुल गंदगी वही काम करता है जो चाइना बोलता है, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें 2008 में चाइना के हाथ में है। अगर वो सामने आ जाए, इसकी सारी गंदगी बाहर आ जाएगी उस डर के बारे में। ये बेचारा ना चाहकर भी कई बार भारत के खिलाफ इसको बोलना पड़ता है। जो ये टारगेटेड था भारत के ऊपर, रेसिज्म के ऊपर और डीह्यूमैनिटाइजेशन के ऊपर, ये जो एटीट्यूड है इसको और तेज़ी से स्प्रेड किया जाएगा। घायल है ये चाइना, इसलिए अब ये घातक होने वाला है। दोस्तों कंप्लीटली जो हम काम कर रहे हैं वो लेजिटिमेट है, चाइना को एक्सपोज करते जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रैप है वो भी सेट हो रहा है। अभी आप लैंग्वेज देखना चाइना की, वो क्या आएगी, वो भारत को के यूज़र्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसको टारगेट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में स्प्रेड करेंगे ये पूरा एक नैरेटिव को कि ये भारत के जो लोग हैं वो आपसे नफरत करते हैं, आपकी शक्ल तो चाइनीज़ से मिलती है, हम ट्रेडिशनली चाइनीज़ थे, आपको चाइना का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि जो भारत के हिंदू हैं या पूरा भारत है वो आपसे नफरत करता है। आपको चिकन नेक को काट कर आप अलग एक कंट्री बना लीजिए। या सिखों को वहाँ पर टारगेटेड आपको अब मैसेजेस आने शुरू होंगे कि किस तरह से देखिए आपको
दबाया गया, आप तो अकेले ही बड़े सक्षम रूप से आप रह सकते हैं, आप अपनी कंट्री अलग बना लीजिए। आपको ये नैरेटिव्स अब स्प्रेड होते हुए पूरे भारत में आपको दिखाई देंगे, ताकि भारत के अंदर डिविजन्स को क्रिएट किया जाए। ये नॉर्थ साउथ की डिवीज़न, ईस्ट वेस्ट की डिवीज़न, ये राहुल गंदगी नहीं की है, ये चाइना ने की है, जिसको एम्पलीफाई राहुल गंदगी करता है और उसको सपोर्ट करता है हमारा लिबरल, यही इकोसिस्टम लिबरांडुओं का। दोस्तों, टर्न हमने तो कर दिया, उन्हीं का वेपन उनके बिल्कुल नीचे लगाया कि ऊपर लगाया, ये आप सोच लो। लेकिन मैसेज सिंपल है, अगर आप हमें हिट करेंगे, हम आपको हिट करेंगे, वो भी कॉन्स्टेंटली। बट दोबारा एक वार्निंग बार बार दे रहा हूँ कि चाइना आपको हिट बैक और तेज़ी से करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के आपको क्योस दिखेगा, सड़कों पे आ रहे होंगे, दंगे होंगे, पत्थरबाजी होगी, कई बच्चों को गोली लगा दी जाएगी, खुद ही गोली मारकर बोला जाएगा गवर्नमेंट ने गोली मार दी। ये सारे काम अब आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़े एक ड्रैगन से पंगा लिया है। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 50-60 डेज, नोट कर लीजिए। ये आराम से नहीं बैठेंगे। कोऑर्डिनेटेड काउंटर ऑपरेशन ऑलरेडी चाइना ने शुरू कर दिया है। पॉजिटिव चाइना दिखाना इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। पूरे एल्गोरिदम्स को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब आप प्रेशर देखेंगे इंडियन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक्स को बोला जाएगा कि सारे अकाउंट्स को आप डिलीट कीजिए। मैं खुद हैरान हूँ, मेरे एक्स के ऊपर जो मेरा ट्विटर का अकाउंट है, सुमित माउंटेन की तरह खड़ा हूँ, इसलिए सुमित माउंटेन बनाया उसका नाम। वहाँ पर इतने ज़्यादा चाइनीज़ के नाम पर, नाम चाइनीज़ है, मुझे दिखता है उनकी लैंग्वेज से ये चाइनीज़ लोग नहीं है, भारतीय होंगे। उन्होंने मुझे अब टैग करना शुरू कर दिया, मुझे उन्होंने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, और मुझे वो वीडियोस भेजते हैं चाइना की। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो 30-40 साल पुरानी हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने नैरेटिव को क्रिएट करना है, वो 30 साल पुरानी हो या आज की हो, की फ़र्क पड़ता है। जब उन्होंने पुरानी क्लिप्स को यूज़ करके हमें दिखा रहे कि हम डाटी हैं, हमने भी शुरू कर दिया। अब कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमारे ऊपर की जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी गवर्नमेंट ये काम कर सकते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हिट बैक नहीं किया, हमने शुरू कर दिया। अब जो फाइट है हमने जो शुरू करी है, अब भारत की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी एक फायरवॉल को क्रिएट करे, ताकि उनका जो नैरेटिव भारत में जो क्रिएट किया जाता है, वो यहाँ पर नैरेटिव स्प्रेड ना हो। चाइना ने 50 साल लगाए, क्या आप 5 महीने नहीं लगा सकती हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को रोकने के लिए? मुझे समझ नहीं आता कि हम उस चीज़ में जो यहाँ पे हमारे जैसे लोग अगर ये काम कर सकते हैं, तो भारत की गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर सकती? दोस्तों, इस चाइना के पूरे फायरवॉल को तोड़ने के लिए कुछ 100 इंडियंस ही बहुत थे। साथ में था एक स्मार्टफोन और एक मेमोरी थी हमारे अंदर कि किस तरह से हमें गरीब लाचार ये दिखाया जाता है, गंदा कंट्री दिखाया जाता है। हमने कितने सालों से इन चीज़ों को देखा, हमें शर्म आनी शुरू हो गई थी कि अपने आप को भारतीय कहते हुए। लेकिन अब बैटलफील्ड है, युद्ध के मैदान में आपने लड़ाई करी तो हम भी करेंगे। इसलिए भारत ने अब इस युद्ध को जीतना शुरू कर दिया, और सामने वाले ने ऑलरेडी अपने जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने चिंडियन वर्ल्ड बोलना शुरू कर दिया है। हरी झंडी नहीं, वाइट झंडी लहरानी शुरू कर दी है कि भैया आप भी बंद कर दो, हम भी बंद कर देते हैं। 25 मिनट में चाइना को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया हमारे लोगों ने। बस एक ही चीज़ है, अब क्या भारत की गवर्नमेंट को अब इस मुहिम में साथ में नहीं जुड़ना चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।